बेकलर क्या था, कब क्या था? 1896 में क्या था? रेडियो सक्रियता खोज हेनरी बेकलर ने 1896 में किया था। अच्छा बताइए तो, अच्छा रेडियो सक्रियता का पिता किसे माना जाता है? हेनरी बेकलर को माना जाता है। ठीक है। अच्छा रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या है? इकाई यूनिट वही बेकुरल होता है। बेकुरल है। अच्छा ये बताइए तो, ये जो है अल्फा बीटा किरण है ना, इसमें बताइए तो अल्फा का चार्ज कैसा होता है? हाँ, ठीक है, धनावेश होता है अल्फा का। सॉरी क्या बोले थे? अल्फा को होता है धनावेश होता है। ठीक है, बीटा बोलेगा तो फिर ऋणावेशित होता है। गामा उदासीन होता है। गामा उदासीन होता है। अच्छा ठीक बताइए तो, रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी। और पति पीरे क्यूरी। ठीक है, रेडियम तथा पोलोनियम खोज किया था मैडम क्यूरी, और उसके पति था पीरे क्यूरी। पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अच्छा बताइए तो, अच्छा बताइए कृत्रिम रेडियो सक्रियता खोज किसने किया था? उसका बेटी। ठीक है, उसका बेटी। ठीक है, एरियन क्यूरी और फ्रेडरिक जूलियट किया था। उसका पति था। कृत्रिम बेटी था, बेटी का पति था, दामाद था। ठीक है, ये था एरियन क्यूरी और फ्रेडरिक जूलियट था। अच्छा बताइए रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जीएम काउंटर या गाइगर मूलर काउंटर। जीएम काउंटर या गाइगर मूलर काउंटर। ठीक है। अच्छा बताइए तो रेडियो सक्रियता पदार्थ का अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद क्या है? रेडियो सक्रियता पदार्थ सभी विकिरणों को उत्सर्जित करने के बाद अंततः किसमें बदल जाता है? जैसे भी होता है, रेडियो सक्रियता का अंतिम उत्पाद क्या है? शीशा है। शीशा 8207। ठीक है, 8207 ठीक है, उसका शीशा होता है। परमाणु क्रमांक शीशा का 82 हो गया, भार हो गया 207 हो गया। अच्छा बताइए तो रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक रेडियो सक्रियता खोज किसने किया? उसी के नाम पर बेकुरल है। अन्य मात्रक बताइए तो बताते हैं। 3.7 10 होगा प्रतिरोध। अन्य अन्य मात्रक बोलना है। अन्य मात्रक क्यूरी है और रदरफोर्ड है। अन्य मात्रक क्यूरी है, रदरफोर्ड है। अच्छा एक क्यूरी बराबर कितना होता है बताइए तो? एक क्यूरी बराबर कितना होता है? 3.7 10 पावर 10। ठीक है, 3.7 10 पावर 10 क्या हो? 6 प्रति सेकेंड को बोलते हैं, या डिसेंटीग्रेशन प्रति सेकेंड होगा। डिसेंटीग्रेशन या प्रति सेकेंड इसी बोलते हैं, 6 प्रति सेकेंड होता है। लेकिन इसके रेडियो सक्रियता का सही मात्रक है बेकुलर और अन्य मात्रक क्यूरी और रदरफोर्ड है। तो एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10 पावर 10 डिसेंटीग्रेशन प्रति सेकेंड। और वही पूछेगा एक रदरफोर्ड बराबर कितना होता है? 10 पावर 6 डिस्टिग्रेशन पर सेकेंड या 6 प्रति सेकेंड हो जाएगा। या एक बैकुलर बराबर एक बैकुलर बराबर कितना डिस्टिग्रेशन प्रति सेकेंड होता है? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। अच्छा बताइए तो, वैसे तब जिसका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है, ऐसे तत्व क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक है, रेडियो सक्रियता तत्व कहते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए तो, अच्छा ये बताइए तो कोबाल्ट 60 जो बताइए तो 60 कोबाल्ट 60 तो बताइए किसका समझता नहीं चाहिए? कोबाल्ट 60 किसका समझता नहीं है? रेडियो में सक्रियता होगा कोबाल्ट का सब समझता नहीं है। कोबाल्ट का चलिए ठीक है। ऐसे बताइए जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा विकिरण जो है विकिरण बोलते हैं, तो बताइए अल्फा का आप खोज किसने किया था? रदरफोर्ड किया था। बीटा बोलेगा तो रदरफोर्ड। गामा का विराट पॉल विलाट किया था। ठीक है, पॉल विलाट किया था। पॉल विलाट किया था। ठीक है, उसका नाम पर गामा के खोज किया था पॉल विलाट। इसका नाम पर किसने किया था? 1903 रदरफोर्ड किया था। अच्छा ये जो बताए तो ये जो अल्फा
अल्फा विकिरण का बताइए तो द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? हाँ ये 1,000 गुना होता है। 1,000 को नहीं ठीक पूछ रहे बम बला बन 1,000 होगा अरे बोलिए तो अल्फा विकिरण का द्रव्यमान जो होता है, अल्फा विकिरण का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान कितना होता है? 4 गुना 4 गुना होता है। 4 गुना 4 गुना होता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए तो ये जो अल्फा विकिरण है ना, विकिरण किस तत्व के नाभिक जैसा होता है? हाँ ये किस तत्व के नाभिक जैसा होता है? अल्फा बोलना हीलियम के नाभिक जैसा, हीलियम के नाभिक जैसा होता है। अच्छा ये बताइए तो अल्फा विकिरण का वेग जो होता है, प्रकाश के वेग का कितना भाग होता है? 1/10वां भाग। 1/10वां भाग होता है इसका वेग। किसका? देखिए इसका अल्फा का ऐसी क्रम पूछेंगे तो ध्यान रखिएगा इस बात। अच्छा बीटा बताइए, बीटा के खोज किसने किया था? रदरफोर्ड किया था 1911 में किया था। ये कैसा आवेश होता है इसमें? बीटा में ऋण आवेश होता है। ठीक है। अच्छा बताइए तो ये जो बीटा विकिरण का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना भाग होता है? 9/10 ठीक है। बीटा विकिरण का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/38वां भाग 37वां भाग होता है। ठीक है। अच्छा बताइए तो इसका वेग जो होता है, बीटा विकिरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना भाग होता है? 9/10वां भाग होता है। ठीक है। अच्छा बताइए तो अल्फा बीटा ग्रामम बोलना है सबसे कम जो है ना, इसका केंद्र होता है गामा का केंद्र सबसे कम होता है। आवृत्ति और ऊर्जा, आवृत्ति ऊर्जा और वेदन क्षमता सबसे अधिक गामा का होगा। आप तरंगदैर्घ्य बोलेगा सबसे कम होगा इसका गामा का। अच्छा बताइए अल्फा बीटा गामा बोलना है किसका वेग जो होता है ना, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अल्फा बीटा गामा बोलना है किसका वेग जो है ना, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। गामा होता है बीटा तो बोले थे प्रकाश के 9/10 होता है ना, बीटा का गामा हो जाता है, अल्फा हो जाता है 1/10वां भाग हो जाता है। गामा को जाएगा, गामा का जो होता है ना वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी प्रकाश वेग कितना होता है? मीटर पर सेकंड होता है। अच्छा ये बताइए तो अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य बताना है, इसका प्रकृति कैसा होता है गामा किरण का? अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ होता है। अच्छा बताइए साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ है? बताइए साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान पश्चिम बंगाल के शहर है, कलकत्ता में। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान का स्थापना 1950 में हुआ था। ये पश्चिम बंगाल कलकत्ता शहर में। ठीक है। तो बताइए तो आयन विभव, आयन विभव बताए तो सबसे अधिक किसका होता है? अल्फा बीटा गामा उल्टा होता है गामा बीटा अल्फा। ठीक अल्फा सबसे अधिक होगा, अल्फा आयन विभव सबसे अधिक होगा अल्फा को, और उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा होगा। यानी सबसे कम हो जाएगा गामा का, सबसे अधिक हो जाएगा अल्फा का। वही बोलेगा भेदन क्षमता ताली होगा गामा बीटा और अल्फा, गामा बीटा और अल्फा हो जाएगा भेदन क्षमता। वही बोलेगा वेगों का कर्म अल्फा बीटा गामा यही होगा, भेदन क्षमता भी यही होगा, गामा बीटा और अल्फा हो जाएगा। समझे? वेगों का कर्म यानी सबसे अधिक वेग किसका होगा? गामा का होगा। इसलिए भेदन क्षमता भी अधिक होता है गामा का, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा हो जाएगा। यानी भेदन क्षमता और वेगों का कर्म जो होगा ना सबसे एक होगा। और उसके बोलेगा फोटोग्राफिक प्लेट पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? गामा का, अल्फा का पड़ता है। सबसे अधिक अल्फा का, उसके बाद बीटा का, तब उसके बाद गामा का। समझे? फोटोग्राफिक प्लेट पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? अल्फा का, उसके बाद बीटा, तब गामा का। ग्रेटर देन होता है तो मतलब पहले बड़ा हो गया ई, जिसके इधर रहेगा वो छोटा होगा, इसके इधर तीर रहेगा ना, तीर वाला कोना जिसके इधर रहेगा ना वो छोटा रहेगा। समझे? पीछा वाला बड़ा रहता है। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू समझ जाते हैं। ठीक है। तो ये बताइए तो तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए तारों की ऊर्जा स्रोत क्या है? नाभिकीय कौन सी? नाभिकीय संलयन, अभिखंडन, नाभिकीय संलयन है। तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, और बोलेगा सूर्य का हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है।
बताइए तो अच्छा बताइए सूर्य में नाभिकीय संलयन का स्रोत या ईंधन क्या है बताइए तो। ठीक है, सूर्य में नाभिकीय संलयन का स्रोत ईंधन क्या है? हाइड्रोजन है। और वही उत्पाद बोलेगा तो सूर्य में नाभिकीय संलयन का उत्पाद क्या है? प्रोडक्ट हीलियम है। ठीक है। अच्छा बताइए तो किस वैज्ञानिक के अनुसार सूर्य के अंदर कार्बन नाइट्रोजन चक्र चलता है? देते के अनुसार वैज्ञानिक थे उसके अनुसार सूर्य के अंदर कार्बन नाइट्रोजन चक्र चलता है। ठीक है। बताइए तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर किया था। कहाँ का वैज्ञानिक था? 1952 अमेरिका का था। 1952 किया था। ठीक है। 1952 में किया गया था। आज बताइए तो हाइड्रोजन बम की क्षमता जो होता है, हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा 1000 कितना अधिक होती है? 1000 गुना अधिक होता है। ठीक है। परमाणु बम की थी हाइड्रोजन बम की क्षमता है ना परमाणु बम से 1000 गुना अधिक होता है। परमाणु ज्यादा हो, परमाणु कम हुआ, हाइड्रोजन बम अधिक 1000 गुना अधिक है। अच्छा हाइड्रोजन बम का निर्माण जो होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो बताइए तो अनियंत्रित अभिक्रिया होता है कि नियंत्रित अभिक्रिया होता है? अनियंत्रित अभिक्रिया होता है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ये जो हाइड्रोजन बम है ना, हाइड्रोजन बम का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है। तो बताइए तो अब वही बोलेगा परमाणु बम का निर्माण बताइए तो किस अभिक्रिया पर आधारित है? नियंत्रण परमाणु बम हाइड्रोजन बम हो जाएगा, परमाणु बम हो जाएगा, यह अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर। अनियंत्रित बम भी जब जितना भी रहेगा अनियंत्रित बनेगा। हाँ रिएक्टर जो होता है ना वो नियंत्रित रहता है। हाँ लेकिन परमाणु बम हो गया आपका नाभिकीय विखंडन है, वो नाभिकीय संलयन पदार्थ है हाइड्रोजन बम। ठीक है। अच्छा बताइए तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974। ठीक है। राजस्थान के जैसलमेर में किया था। ठीक है। किस नामक स्थान किया था? पोखर नामक स्थान किया था 18 मई 1974 में। अच्छा भारत का पहला परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? कोड नेम क्या था? स्माइल बुद्धा था। मुस्कुराते हुए। मुस्कुराते हुए। अच्छा बताइए दुनिया का पहला परमाणु बम जो बनाया गया था किस मिशन से बनाया गया था? मिशन से दुनिया का पहला परमाणु बम जो बनाया गया था किस मिशन से? मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था 1942 में। अच्छा मैनहट्टन प्रोजेक्ट का प्रमुख कौन था बताइए? जो था परमाणु बम का ओपेनहीमर था। परमाणु जो बना था दुनिया का पहला परमाणु बम जो बनाया गया था वो किस मिशन के तहत बनाया गया था? तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। मिशन का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। उसका प्रमुख था ओपेनहीमर। परमाणु बम का जनक बोला जाता है। 1942 में प्रोजेक्ट आया था, बना था बम 1945 में। अच्छा ये जो प्रथम परमाणु बम जापान में गिराया गया था हिरोशिमा पर, कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 गिराया गया था। अच्छा उस बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय नाम था। ठीक है, लिटिल बॉय नाम था। अच्छा ये जो प्रथम परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, उसमें किस विस्फोटक का प्रयोग किया गया था? यूरेनियम के 200। ठीक है, यूरेनियम 235 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। उसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। अच्छा दूसरा जो गिराया गया था परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को, तो पता उसका क्या नाम था? फैटमैन नाम था। जो किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम 239 का। नागासाकी वाला बोल रहे हैं 239 होना। ठीक है। अच्छा परमाणु बम रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने कब बनाया था? 1945 में बनाया था। ठीक है। अच्छा ये बताए तो परमाणु बम का जो तापमान कितना तक पहुंचा था? 10 पावर बोलिएगा। 10 पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है, समझ जाइए। 40 डिग्री होता है यहाँ तापमान कितना उतना दूरी हो जाता है। अच्छा बताइए तो ये जो परमाणु रिएक्टर का कुछ पता किसने कहता? परमाणु रिएक्टर का या नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है। एनरिको फर्मी ने किया था 1942 में किया था। अच्छा ये बताइए तो अच्छा
अच्छा भारत का दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ बनाया गया था बताइए तो? दुनिया का बोल रहे हैं दुनिया को अमेरिका अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय हाँ ठीक है। बताए तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन है? तारापुर महाराष्ट्र में। अच्छा बताए तो जो कैगा कहाँ है? कैगा कर्नाटक नाम के रिएक्टर है जो कि कर्नाटक में। ठीक है। नरोरा बताइए। उत्तर प्रदेश में। कागरापारा गुजरात में। ठीक। रावत भाटा राजस्थान में। कल्पकम बताइए तो कल्पकम कर्नाटक तमिलनाडु है। कुंदन कुलम बताइए तो तमिलनाडु है। ये जो है क्या कहते हैं ट्राम्बे बताइए। ट्राम्बे महाराष्ट्र में। अच्छा ये बताइए तो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या कहा जाता है? महासागरीय धारा कहा जाता है। पृथ्वी सतह का कितना भाग जल से ढका है बताइए तो? 2/3। ठीक है। अच्छा बताइए तो हमबोल्ट धारा को और किस नाम से जाना जाता है? पेड़ों की धारा। ठीक है। अच्छा हमबोल्ट धारा कैसी जलाते हैं? गर्म या ठंडा है? ठंडा है। शीत जल धारा है। ठंडी टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है बताइए? कैस्पियन सागर। ठीक है। कैस्पियन सागर है। अच्छा बताइए एलिनो की धारा जो गर्म जल धारा है बताइए तो किस महासागर में है? एलिनो की जल धारा प्रशांत महासागर में। एलिनो की जलधारा प्रशांत महासागर में। सुसीमा जलधारा बताइए। ये सब गर्म जलधारा है। सुसीमा प्रशांत महासागर में। ठीक है। क्यूरोसियो की जलधारा बताइए। क्यूरोसियो की जलधारा प्रशांत महासागर। जापान की काली धारा भी इसको कहा जाता है। एगो है कैलिफोर्निया की जलधारा बताइए तो? ठंडा। ठीक। ठंडी जलधारा। अच्छा ये बताइए तो ये मोजाम्बिक धारा बताइए तो किस महासागर में? हिंद महासागर। अगुलास का जलधारा अगुलहास का जलधारा हिंद महासागर में। ठीक है। मेडागास्कर जलधारा हिंद महासागर में। ठीक है। अच्छा बोला है गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी के जलधारा? गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी के अटलांटिक महासागर में। ठीक है। ठीक है। कनारी जलधारा बताइए किस महासागर में? ठीक। अटलांटिक में। कैसा है कनारी? ठीक। ठंडा है। ठीक है। अच्छा बरमुंडा त्रिभुज कहाँ है बताइए? बरमुंडा त्रिभुज है बता रहे हैं महासागर में बोल रहे हैं। बोलिए अटलांटिक महासागर। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर रखिए। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। अच्छा ये बताइए तो सार्गेसो सागर का संबंध किस महासागर से? सार्गेसो सागर। इसमें बिना तट इसमें तट नहीं है। बताइए सार्गेसो सागर का संबंध किस महासागर से? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। अच्छा 90 डिग्री ईस्ट रीज किस महासागर में स्थित है? 90 ईस्ट हिंद महासागर में। ठीक है। अच्छा गल्फ स्ट्रीम बताइए तो गल्फ स्ट्रीम बताइए तो किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में है। ठीक। कैसा जलधारा है? गर्म जलधारा। अच्छा बताइए कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा अधिक लाभान्वित होने वाला देश है? नॉर्वे है। ठीक है। कौन सा देश जो है ना उत्तरी अटलांटिक महाप्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है? नॉर्वे है। ठीक है। अच्छा ये बताइए सपाट शीर्ष वाले समुद्र पर्वत क्या कहलाता है? सपाट शीर्ष वाले गुआट कहलाता है। गुआट कहलाता है। आप निकाल लीजिए वो गुआट कहलाता है। सपाट शीर्ष वाला समुद्री पर्वत क्या कहलाता है? गुआट कहलाता है। अच्छा ये बताइए सोमाली जलधारा बताइए। सोमाली धारा बताइए। हिंद महासागर में। सोमाली धारा हिंद महासागर 180 होगा। एगो समझे एगो होगा इसमें 942 होगा। कैसा बता दीजिए ये जो है ना 90 ईस्ट रीज बताइए किस महासागर में है? हिंद महासागर में। अच्छा ये दिल्ली को बताइए तो मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री है मलिना अतिशी मलिना। वही हुआ उल्टा बोल। आप ही पूछिए ना कोई बात। चलिए करना है यार छोड़ दीजिए बनाने के लिए क्या सब कुछ देखते पूछल हुआ है बढ़िया क्वेश्चन। कौन सी धातुओं का उपयोग है ना विद्युत तार बनने में किया जाता है? कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनने में किया जाता है? विद्युत तार बनने में कौन सी धातु का उपयोग है? धातु का
तांबा का तांबा तांबा का चांदी रहेगा, तांबा की होगा चांदी से पहले तांबे का तार बनता है। तांबा को विद्युत का अधिकार विद्युत का अच्छा चालक है चांदी समझे, लेकिन तांबा तार बनता है तांबे का। अच्छा बताइए, जो चालक समान दिशा में धारा ले जाने में उसमें कैसा बल लगेगा बताइए? बल लगेगा, उसमें आकर्षण बल लगेगा। अगर दो समान दिशा में धारा जा रहा है तो उसमें आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण लगेगा। समान दिशा में धारा जाएगा तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। विपरीत दिशा में धारा जाएगा तो विकर्षण लगेगा, इसको प्रतिकर्षण बोलते हैं। अच्छा बताइए, तो समान आवेश में कैसा बल लगेगा? समान आवेश में आकर्षण, समान आवेश में विकर्षण होगा, प्रतिकर्षण को बोलते हैं समान। अब विपरीत आवेश रहेगा तब आकर्षण। आकर्षण उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बोले अगर चालक समान रहेगा, जो चालक समान दिशा में धारा ले जाएगा उसमें आकर्षण बल लगेगा, समान रहेगा तो आकर्षण लगेगा धारा में। आवेश बोलेगा तो उल्टा हो जाता है, समान लग जाएगा उल्टा हो जाएगा। समान हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको विकर्षण हो जाएगा। आवेश की बात कर रहे हैं, आवेश रहेगा तो विकर्षण, धारा रहेगा तो आकर्षण होगा, इसमें उल्टा हो जाता है, याद रखिए। अच्छा ये बताइए, ये जो विभवांतर बराबर क्या सूत्र होता है? विभवांतर बराबर ठीक है W/Q हो जाएगा। विभवांतर बराबर W/Q हो जाएगा। अब यहाँ से बहुत सब क्वेश्चन बन जाएगा। विभवांतर बराबर क्या होता है? W/Q, यानी कार्य बटा आवेश हो जाता है। आवेश का मतलब क्या होता है बताइए? आवेश कूलम। कूलम आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि है। अल्फा बीटा गामा में सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? अल्फा को सबसे अधिक द्रव्यमान अल्फा होता है। वेदन क्षमता से अधिक होता है। आवृत्ति आप बताए ऊर्जा किसका अधिक होता है? आवृत्ति ऊर्जा होगा गामे का अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? गामा का। अच्छा ये बताइए, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अच्छा बताए तो जो सजावटी लाइटें होता है, सजावटी लाइटें किस कर्म में जुड़ा होता है? श्रेणी कर्म होगा। सजावटी लाइटें श्रेणी कर्म। अच्छा घरेलू वायरिंग जो होता है, घरेलू वायरिंग किस कर्म होता है? समांतर कर्म होता है। ठीक है। अच्छा इस बताइए, फ्यूज जो होता है ना, किस कर्म में जुड़ा होता है? श्रेणी कर्म में जुड़ा होता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, फ्यूज जो होता है लगा होता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ले लीजिए। देखिए फ्यूज का तार, फ्यूज जो होता है, फ्यूज का कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो ऑप्शन लीजिए। धारा का उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा उत्पन्न उष्मीय प्रभाव पर, उष्मीय प्रभाव क्योंकि बंद होता है कुछ भी होता है ठीक है। विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होता है बताइए? ई बराबर I इंटू W/Q हो जाता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? मात्रक जूल प्रति कूलम, इसको वोल्ट बोलते हैं। अच्छा किसी परिपथ में विद्युत वाहक किसके द्वारा संभव होता है बताइए? तो किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल किसके द्वारा संभव होता है? इलेक्ट्रॉन गति या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन गति के कारण संभव होता है। ठीक है। अच्छा बताए, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, समझिए को सर, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए अधिक लैंपों को एक श्रेणी पथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होगी बताइए? बढ़ जाएगी, घट जाएगी? घट जाएगी। देखिए वोल्टेज को स्थिर रखते हुए अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अच्छा उदासीन तार के लिए कौन सा उदासीन तार के लिए कौन सा रंग होता है बताइए? नीला या काला हो जाता है। नीला या
काला हो जाए। और वो उसे विद्युत में तार के लिए बताए तो विद्युत तार में देखिए लाल लाल हुआ, लाल हो जाएगा, तार वाला हुआ, लाल हो जाएगा। भूतार भूतार के लिए बताए तो मेन फेज वही है, हरा हो जाएगा। हरा हुआ। आता है आर्थिंग वाला तेल भूतार वही वो हरा हुआ भूतार। आई थिंक भूतार मतलब वो वर्किंग हुआ वो आर्थिंग वाला। हरा हुआ। विद्युत परिपथ में डैश गति से विद्युत धारा बनती है, बताइए तो। बोलिए ना तो विद्युत परिपथ डैश गति से विद्युत धारा बनती है। परिपथ में कुछ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 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 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइए, विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार का होता है? कनेक्शन दो प्रकार का। ठीक है, एक होता है वो समांतर कर। अच्छा, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं विद्युत धारा का अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है, यानी स्थिर रहता है। अच्छा बताइए, तो जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का धारा का मान क्या होता है? श्रेणीक्रम में धारा का मान क्या होता है, बताइए। श्रेणीक्रम क्या होता है? इससे पहले धारा का मान समान होता है, जो भी ऐसे जाता है समान नहीं रहेगा धारा, तो धारा समान ही रहता है। अच्छा, विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ। अच्छा, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में बैटरी का जो है बैटरी का उपयोग करते हैं, क्यों किया जाता है? धारा को बदलने के लिए, या देखिए धारा उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्पादन करने हेतु, विभवांतर उत्पन्न करने हेतु और विभवांतर मापन हेतु। विभवांतर उत्पन्न करने हेतु ज़्यादा की बहुत तो मारिएगा धारा है, लेकिन यहाँ होता है विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। अच्छा बताइए तो सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या होता है? देखिए, सर्किट में श्रृंखला में अगर प्रतिरोध जुड़े हैं, सर्किट है उसमें श्रृंखला होता है श्रेणीक्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन ले लीजिए। एक ही रहता है, बढ़ती है, एक ही रहता है। ठीक है, एक ही रहता है। ठीक है, हम तो बोले श्रेणीक्रम नहीं बोले, श्रेणीक्रम धारा श्रेणी मतलब उसे लगा रहा है, धारा एक ही रहेगा, वोल्टेज अलग अलग होगा, उसमें समांतर क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है, वोल्टेज समान रहता है, धारा अलग अलग रहता है। तो किस परिपथ में ना विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक ही मार्ग होता है? समझ लीजिए, किस परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने पर केवल एक ही मार्ग होता है? या श्रेणीक्रम या समांतर क्रम, बोलिए दोनों में। श्रेणीक्रम हो जाता है, समांतर क्रम होता है, इसमें एक ही मार्ग होता है। ठीक है। अच्छा, एक विद्युत परिपथ आलेख में सेल के टी में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा डैश टर्मिनल को किस टर्मिनल को दर्शाता है? विद्युत परिपथ में है ना, विद्युत परिपथ में आलेख में सेल के टी में प्लस में होता है ना, उसी में बोलना है कि जो एक लंबी और एक छोटी श्रृंखला होती है, प्लस लंबा होता है कि माइनस लंबा होता है, लंबी रेखा इसके डैश टर्मिनल को दर्शाता है, पॉजिटिव को दर्शाता है, पॉजिटिव को दर्शाता है। विभिन्न विद्युत परिपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तापीय बताइए। फ्यूज कहलाता है, प्रोस्पेक्टिव रिले कहलाता है, सर्ज प्रोजेक्टर कहलाता है, फ्यूज कहलाता है। कितना पेज था वो? 180 100%। अच्छा, हाइड्रोजन बताइए तो ये जो है हाइड्रा बताइए किस संघ का प्राणी है? हाइड्रा
किस सेंटेंट्रा का है? किस संघ का प्राणी है तो सेंटेंट्रा हो जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए तो इंटेट्रा या नाइजीरिया है कि नहीं? नहीं निमेटोडा अलग हो गया, सेंटेंट्रा अलग हो गया, निमेटोडा अलग हो गया। इंटेट्रा नाइजीरिया का है। निमेटोडा या निमेरिया एक हुआ, निमेटोडा या निमेरिया एक हुआ। अच्छा बताइए जीवों को 5 जगत में किसने बांटा था? हाँ बांटा था याद अरे झुटकर, अरे दो नाम पद किसने दिया था? पेरोलस नीरियस ने दिया था, पेरोलस नीरियस ने दिया था दो नाम पद। ठीक है। अच्छा ये बताइए बेसिलस ये कैसी जीवाणु है जो डैश होते हैं, मतलब कैसा आकार होता है उसका? बेसिलस एक ऐसे जीवाणु के प्रकार में बेसिलस है, वो कैसा जीवाणु होता है? छरनुमा होता है या गोलाकार होता है? छरनुमा होता है, छरनुमा होता है। अच्छा बताइए छिद्रनुमा नहीं, छरनुमा। अच्छा ये बताइए ये जो प्रकाश संश्लेषण पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, क्या नाम था उसका? पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला पहला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, उसका क्या नाम था? साइनोबैक्टीरिया, हरित शैवाल, जीवाणु, ब्रायोफाइट। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। दूध से दही बनने के लिए किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। आज बताइए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है बताइए? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम बताइए। राइजोबियम है। अच्छा बताइए यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो उसे क्या कहा जाता है? यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो उसे क्या कहा जाता है? पेरिकाइट्स, मोनोटाइकस, एम्फ्रीटाइकस, बेसिटाइकस। ठीक है, मोनोटाइकस हो जाएगा। आज बताइए एशेरिकिया कोलाई कहाँ पाया जाता है? बताइए एशेरिकिया कोलाई जो होता है कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के आंत में पाया जाता है या पानी में, मिट्टी में, या दूध में? मनुष्य के आंत में पाया जाता है। ये बताइए तो बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया किस जगत का प्राणी है? बैक्टीरिया मोनेरा का, डायटम बोलेगा, डायटम है कोटिस्टा का। अच्छा बताइए पैरामीशियम जो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय है बताइए? पैरामीशियम एक कोशिकीय है। पैरामीशियम एक कोशिकीय है। पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, इग्लूना हो गया, ये चीज सब है एक कोशिकीय है। आप बहुकोशिकीय प्लाज्मोडियम बोलेगा ना, बहुकोशिकीय है। अच्छा बताइए अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? ठीक है, शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा होता है। अच्छा अमीबा प्रजनन कैसे करता है? अमीबा प्रजनन कैसे करता है? खंडन के द्वारा, लैंगिक प्रजनन द्वारा, विखंडन के द्वारा करता है। अमीबा विखंडन के द्वारा करता है। प्लाज्मा बोलेगा ना, विखंडन के द्वारा करता है। बताइए सीडोपोडिया जो है, सीडोपोडिया किस पर मौजूद अंगुली जैसा आकृति वाली संरचना है बताइए? सीडोपोडिया किस पर जो है ना मौजूद अंगुली जैसा आकृति वाली संरचना है? ऑप्शन लीजिए हाइड्रा, अमीबा, केचुआ, पैरामीशियम। अमीबा हो जाएगा। सीडोपोडिया अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसा आकृति संरचना वाली है। अच्छा बताइए तो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ऑप्शन ले लीजिए, बहुविखंडन अभी बोले थे, ईस्ट, हाइड्रा, पनेरिया, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा प्रोटोजोआ बताइए एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है? प्रोटोजोआ एक कोशिकीय है। अच्छा बताइए एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? ठीक है, द्विखंडन कहा जाता है। बोलिएगा
टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को, कैरोलस लिनियस को। प्रश्न बोलिए फिर से। इसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। कैलोनियस। कैरोलस लिनियस को। हाँ ठीक है। ये बोलिएगा जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति के